हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी स्पिरिट। और आज से हम यहाँ पर ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सभी सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे। साथ से हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान बोर्ड की बुक ईवीएस क्लास फिफ्थ चैप्टर 1 और 2 का डिस्कशन करेंगे आज हम। साथ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उस चैप्टर के रिगार्डिंग वो आपको बताएंगे। साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ताकि आपको रीट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ईवीएस चैप्टर 1 और 2 क्लास फिफ्थ राजस्थान बोर्ड की। चैप्टर 1 रिश्तों की समझ। इस चैप्टर में बता रखा है कि एकल परिवार कौन से होते हैं, संयुक्त परिवार कौन से होते हैं, गोद लेना किसे कहते हैं, गांव से शहरों में जो लोग प्लान करते हैं उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो आपको मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, इसमें क्विक रिवीजन होगा बहुत ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है एकल परिवार, जिसमें एक से अधिक परिवार ना रह रहे हों, जिसमें सिर्फ पति पत्नी और बच्चे रहते हों, उसको कहते हैं एकल परिवार। जैसे मम्मी पापा और बच्चे, तो ये होते हैं एकल परिवार। नेक्स्ट आता है संयुक्त परिवार, जिसमें एक से अधिक परिवार रह रहे हों, जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे सब मिलजुल कर रहते हों, जिनकी किचन एक ही हो और सबका इकट्ठा ही खाना बनता है, तो वो होते हैं हमारे संयुक्त परिवार। एकल परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए सिर्फ माता पिता होते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए सभी लोग होते हैं। सभी के सहयोग से बच्चों का पालन पोषण होता है। उसमें दादा दादी भी हेल्प करते हैं, चाचा चाची भी हेल्प करते हैं, ताऊ ताई भी हेल्प करते हैं। गोद लेना किसे कहते हैं, ये एक डेफिनेशन थी उसमें। तो किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये आ सकती है, पूछ सकते हैं वो। बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। तो इन लक्षणों को अनुवांशिक या वंशानुगत लक्षण कहते हैं, जिसको हेरिडिटरी कहते हैं, कि हमारे अंदर जो लक्षण है या गुण है वो हमारे पूर्वजों से मिले हैं हमें। यह वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है, कि हमारे अंदर जितने भी लक्षण हैं वो हमारे दादा दादी या हमारे पूर्वजों से आए हैं, हमारे पेरेंट्स से आए हैं। तो एक वंश से लक्षणों का ट्रांसफर होना दूसरे वंश में, तो उसको क्या कहते हैं, हम वंशानुगमन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते। तो इसमें आ गया कि इन्वायरमेंट से हमारा डेवलपमेंट होता है। तो हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा जो विकास है, वो दो तरीकों से होता है, हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट। ये दोनों आपस में अहम भूमिका निभाते हैं हमारे विकास में। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडेल हैं, इन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे थे और इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडेल को, और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आता है वास्तव में प्रत्येक जीव में उसके माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं, लेकिन कुछ गुणों में भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी 100% एक जैसे नहीं होते। ये भी बात मैंने बताई थी आपको कि भले ही चाहे जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, लेकिन वो भी 100% सेम नहीं होते। वो अपने इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटी के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। एक के अंदर अपनी अलग एबिलिटी होगी, अलग इंटरेस्ट होगा, दूसरे की अलग होगी, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस भी कहते हैं। ये भी मैंने आपको कराया था। गांव से लोग शहरों में प्लान क्यों करते हैं, क्या रीज़न है। आजकल व्यवसाय की तलाश या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर प्लान करने लगे हैं। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं जिसमें कम लोग रह सकते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार अब एकल परिवार में बंट रहे हैं। तो संयुक्त परिवार जो है वो एकल परिवार में बंट रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न था उच्च शिक्षा पाने की तलाश में, फिर व्यवसाय की तलाश में जो है वो अपना शहरों में प्लान कर रहे हैं। इसके अन्य कुछ कारण भी हैं, जैसे परिवारों की सदस्य संख्या ज़्यादा बड़ी हो तो आदतें, सदस्यों के व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्योहार मनाने के तरीके या आदि में निरंतर बदलाव। तो ये सब कारण क्या है, संयुक्त परिवार जो है एकल परिवार में बंट रहे हैं। नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो ग्रेगर जॉन मेंडेल थे उनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। लाइफ स्पेन रहा है इनका 20 जुलाई 1822 से 6 जन 1884 तक। इनका बर्थ प्लेस है चेक रिपब्लिक। नेशनलिटी है ऑस्ट्रियन है ये। नेक्स्ट आता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला गया है।
इनका लाइफ स्पैन है 9 जन 1922 से लेकर 9 नवंबर 2011। इनका बर्थ हुआ है पंजाब, आज प्रेजेंट में वो पाकिस्तान में है, पंजाब पाकिस्तान। सिटीजनशिप है यूनाइटेड स्टेट, और नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन इनको मिला है। वंश वृक्ष किसे कहते हैं? जैसे कि पहले आप हो गए, फिर उसके बाद आपके पिताजी हो गए, फिर उसके बाद आपके दादाजी, और फिर आपके परदादाजी। तो ये वंश वृक्ष है। और माता की तरफ से होता है, पहले आप हो गए, फिर आपकी माता, फिर आपकी नानी जी, और फिर आपकी परनानी। तो ये हमारा वंश वृक्ष था। नेक्स्ट आता है मध्यांतर का समय कौन सा होता है। इसमें एक लाइन आई थी मध्यांतर। इस मध्यांतर का मतलब होता है जिसको हम लंच ब्रेक कहते हैं, या फिर हम जब मूवी देखने के लिए जाते हैं तो जो 10-15 मिनट का इंटरवल होता है कुछ खाने पीने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए, तो वो होता है हमारा मध्यांतर का समय। अब आता है पाठ 2, परिवारों का आना जाना। में डूंगरपुर जगह का नाम आया था, तो ये राजस्थान में है। डूंगरपुर जिले का एक कस्बा है गलियाकोट, जहाँ पीर फकरुद्दीन का विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, शीतला माता का मंदिर है, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने, मतलब जैन मंदिर है वहाँ पर, और देव सोमनाथ मंदिर है। तो ये कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले के एक कस्बे का नाम है गलियाकोट, वहाँ पर ये है। और डूंगरपुर कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर। नेक्स्ट आता है गुजरात राज्य में कडाना बांध है। तो गुजरात राज्य में कौन सा बांध है? कडाना बांध है। ठीक है। बरसात के दिनों में कस्बे में पानी भरने लगा, अतः सरकार ने यहाँ के लोगों को नई जगह मकान बनाकर दिए, स्कूल अस्पताल आदि सुविधाएं दी, और इसे आज पुनर्वास कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कई लोग आज भी अपने खेत खलियान ना छोड़ने के कारण वहीं बसे हैं। पहले लोगों की आवश्यकता होती थी रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अब लोगों की आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार और सुख सुविधाएं। इस कारण लोग पैतृक जगह छोड़कर अन्य जगहों पर रहने लगे हैं। ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं पेपर में। पहला है कडाना बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? वो है माही नदी पर, और माही सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुजरात में। ठीक है। किस चीज़ के लिए है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है चैप्टर 1 एंड तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।